हर महीने टेस्ट करते हैं डेट के टाइम पर, उम्मीद रहती है और हर महीने उम्मीद टूटती है। फिर सोचते हैं कि अब नहीं कोशिश करनी, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे ओव्यूलेशन टाइम आता है लगता है कि यार इस बार एक ट्राई और देते हैं, लेकिन पता नहीं अब के क्या होगा। ऐसी अनसर्टेनिटी में आपकी लाइफ एक झमेला से बन जाती है, बहुत उलझन हो जाती है। लाइफ को अच्छे से आप जी नहीं पाते, खुश नहीं रह पाते। रीज़न है आपकी लाइफ में, वो आपको ढूंढना भी है और उसके सोल्यूशन भी आपको समझ के और उसको फॉलो करना है। बहुत इजी सोल्यूशन है, उसके लिए आपको बहुत पैसे खर्च नहीं करने हैं। थोड़े अपने खान पान को सुधारना है, थोड़ी सी चीज़ों को समझ के ऑर्डर में लाना है लाइफस्टाइल में, और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यकीन मानिए लाखों महिलाओं की ज़िंदगी बदल रही है, आपकी भी बदल सकती है। सो आज हम कुछ नया सीखेंगे। स्वागत है आप सभी का प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में। जब हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं ना, या उनमें सटल भी डिस्टर्बेंस होता है, तो पीरियड में इश्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा ओव्यूलेटरी इश्यूज आ जाते हैं, इक्वालिटी इश्यूज आ जाते हैं। तो हार्मोन आपकी फर्टिलिटी को टोटली कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर इम्पैक्ट कर ही देते हैं। और एक छोटा सा भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी तो परेशानी के कारण बन जाता है ना। तो सबसे बड़ा रीज़न है हार्मोन। तो इस हार्मोन को हमें कैसे फिक्स करना है, कैसे सेट रखना है, तो उनकी रीज़न भी समझेंगे, लक्षण भी समझेंगे और उसके सोल्यूशन भी देखेंगे। और ख़ास तौर से मैं आपको समझाती हूँ फर्टिलिटी न्यूट्रिशन के रिगार्ड में कि आपकी फर्टिलिटी के लिए न्यूट्रिशन का अप्रोच आपके लिए क्या होना चाहिए। और आप सभी से बहुत पसंद करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले जानेंगे हार्मोन इम्बैलेंस के साइन। आपकी बॉडी अगर आपको दे रही है तो क्या साइन दे रही है, सीखते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पूरा वीडियो देखें और अच्छे से समझें। सबसे पहला सिम्टम है इरेगुलर पीरियड्स या पीरियड्स डिस्टर्ब्ड होना। 3 दिन से भी कम पीरियड आना, भले टाइम पर आ रहा है, या 7 डेज से भी ज़्यादा होना, तो ये पीरियड की इरेगुलरिटीज़, पीरियड की एबनॉर्मलिटीज़ जिसको हम कहते हैं। दूसरा है नो ओव्यूलेशन, अनओव्यूलेटरी साइकिल्स, यानी कि एग रिलीज ही नहीं हो रहा है बॉडी से, बन भर रहा है लेकिन ना मैच्योर हो रहा है और ना रिलीज हो रहा है। तो इसके रिगार्ड में क्या टेस्ट आपको कराने क्लिनिकली, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी। फेशियल हेयर्स आना, मूड डिसऑर्डर होना, क्रैंकी होना और क्रेविंग्स आना, तरह तरह की चीज़ों को खाने की बहुत तेज क्रेविंग होना जो न्यूट्रिशनली बहुत रिच नहीं है। पेट के आसपास आपकी चर्बी जमा होते जाना, आपके वजन में परिवर्तन आना और रिपीटेड मिसकैरेजेस होना, ये कुछ सिम्टम है। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कहता है कि 40% फीमेल्स अनडायग्नोज्ड हार्मोनल इम्बैलेंस झेलती हैं। किस वजह से? प्रोजेस्टेरोन की कमी से, PCOS की वजह से, खान पान वगैरह की वजह से, और वो डायग्नोज नहीं होता है। 40% मतलब 10 में से 4 फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेकिन टेस्ट नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता। कुछ की हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी हैं। वो कौन से हैं और उनकी जाँच कब और कौन कौन सी होती है, ये आप सीख लीजिए और जान लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीरियड के दूसरे तीसरे दिन के बाद से ये बढ़ना चालू होता है और ये फॉलिकल की मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग मैच्योरिटी और ओव्यूलेशन, अगर इन दोनों को देखें तो FSH और LH, इन दोनों का एक रेशियो मायने रखता है आपके लिए। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जहां यूट्रस की लाइनिंग बनाता है, वहीं प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांटेशन सक्सेस में हेल्प करता है। तो इन दोनों का बैलेंस भी बॉडी में होना चाहिए। इंसुलिन, ये आपके वजन को प्रभावित करता है, ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है और PCOS का एक बड़ा कारण होता है। अब बात करते हैं थायराइड की, तो ये एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का स्तर अगर बहुत ज़्यादा है तो ये ओव्यूलेशन नहीं होने देता आपके शरीर में और आप कंसीव नहीं कर पाती। तो प्रोलैक्टिन पर मेरे डेडिकेटेड वीडियो है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर उसे देख सकते हैं। तो इनके टेस्ट, इन हार्मोन्स का स्तर ठीक है या नहीं मेरी बॉडी में, मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए कुछ क्लिनिकल टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट रिकमेंडेशंस आपके लिए हैं कि आप प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट करवाएं पीरियड साइकिल के 21st डे पर। FSH और LH का रेशियो टेस्ट होता है, वो आप करवा सकते हैं। TSH का टेस्ट आप करवा सकते हैं, प्रोलैक्टिन का करवा सकते हैं और AMH का करा सकते हैं। ये साइकिल के किसी भी डे पर आप ये सारे टेस्ट करवा सकते हैं और ये सारे ब्लड से किए जाते हैं। आपको केवल ब्लड सैंपल देना होता है। अब आते हैं हार्मोन फिक्सिंग न्यूट्रिशन थेरेपी पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस वीडियो का और यही आपको इम्प्लीमेंट में लाना है अपने रूटीन में। हार्मोन फिक्सिंग डाइट क्या है?
सबसे पहले एक रिच अनाज, एक ऐसा अनाज जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन हो, वो अनाज की रोटी, दलिया, राइस आप ले सकते हो। वो अनाज आपके पॉकेट, आपके मूड, आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। बाजरा, रागी, ज्वार, किनोवा, कुटकी, ये बहुत सारे मिलेट्स हैं। आप इनकी चपाती, दलिया, राइस कुछ भी बनाकर यूज़ कीजिए। इसके साथ में कोई एक लाइट ग्रीन या लीफी ग्रीन सब्जी का कॉम्बिनेशन रखिए, दाल का कॉम्बिनेशन रखिए, अदरवाइज बीन्स को स्टीम करके सैलेड करके आप रख लीजिए, या एक बॉइल्ड एग रख लीजिए, और थोड़ा सा प्रोबायोटिक यानी कि छाछ। और सीड साइकिल में जो 4 सीड्स मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ, उन चारों सीड्स को या तो आप साइकिल के अकॉर्डिंग खाइए, या फिर तिल के लड्डू खा लिया, मंचिंग में अपनी सीड्स खा लिए जो टी टाइम होता है, या मिड मॉर्निंग स्नैकिंग होती है, या स्मूदी है सोक करके स्मूदी में ऐड कर लिया। तो सीड्स को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। ये हार्मोन बैलेंसिंग फूड होते हैं, इनमें रिच न्यूट्रिशन है, रिच है फैट में, गुड फैट में, जो हार्मोन प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। शुद्ध घी 1 या 2 चम्मच आपकी डाइट में होना चाहिए इफ़ यू डोंट हैव एनी कोलेस्ट्रॉल इश्यूज। एक हर्बल टी आपको अपनी डाइट में लेनी है, जैसे शतावरी, तुलसी, लोधरा, अश्वगंधा, और ये रेडीमेड भी मिल जाती हैं, और मैंने कुछ सजेस्ट भी की हैं क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट में आने लग जाते हैं। तो एक हर्बल टी ले लीजिए, और दिन में एटलीस्ट 1 टाइम एक चाय आपको हर्ब्स की लेनी चाहिए। ये चाय PCOS में हेल्पफुल है, प्रोजेस्टेरॉन बूस्टिंग में हेल्पफुल है, मूड डिसऑर्डर के लिए अच्छी है, स्लीप रेगुलेशन के लिए अच्छी है। तो एक हर्बल चाय तो बनती ही है। एक बैलेंस्ड मील प्लान आपको फॉलो करना है, जिसमें आप लॉन्ग आवर्स में भूखे नहीं रह रहे हैं। हर 2 घंटे पे आपने कुछ खाना है या कुछ पीना है। पीने का मतलब ये नहीं है कि आप कॉफ़ी पी रहे हैं, पीने का मतलब ये है कि आप फ्रूट जूसेस, फ्रेश घर का नींबू पानी, चिया सीड लेमन वाटर, कोकोनट चिया सीड वाटर, ऐसी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें आप पी रहे हैं। और खाने में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट घर का बना हुआ, उसके अलावा फ्रूट्स की मंचिंग कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स की, इनकी मखाने, रोस्टेड चने, इन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। डिनर आपका हल्का होना चाहिए, डिनर हैवी और लेट नहीं होना चाहिए। लेट नाइट सोना कट करना होगा इफ़ यू वांट योर हार्मोन टू बी ऑनलाइन। कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें बताती हूँ कि भाई डाइट ले रहे हैं, रूटीन अच्छा कर लिया, खाना अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन कुछ हर्ब्स ले ली तो वो जल्दी से रिस्टोर करती है हार्मोन को। अशोकारिष्ट और दशमूलारिष्ट के 2-2 चम्मच सुबह और शाम आप ले सकते हो। इसके अलावा अभ्यंग, बॉडी मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वीक में 1 बार आप अपनी बॉडी मसाज कीजिए, जिसमें कि स्पेशली आपको तिल का तेल यूज़ करना है। अगर आप पूरी बॉडी का कर रहे हो तो आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हो। केवल लोअर एब्डोमेन पे कर रहे हो तो आप कैस्टर ऑयल का पैक लगा सकते हो। पीरियड ख़त्म होकर ओव्यूलेशन से पहले 2 या 3 बार कैस्टर ऑयल पैक अगर आपने पेट पे लगाया तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फंक्शनिंग अच्छी रहती है। और दोषों को दूर करने के लिए तिल के तेल से शरीर के निचले अंगों में, पैर के तलवों तक आप मसाज कीजिए हफ्ते में 1 बार ज़रूर। कुछ फर्टिलिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपकी फर्टिलिटी को ऐड ऑन करेंगे आपकी डाइट के साथ। तो इनॉसिटॉल सप्लीमेंट आप ले सकते हो, जो कि फॉलेट के कॉम्बिनेशन में आते हैं। ये PCOS के लिए, एक्वालिटी के लिए अच्छे रहते हैं, जिसमें CoQ10 भी होता है। कई बार नींद नहीं आने पर आप मेलाटोनिन एडेड सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन नहीं बढ़ता तो विटामिन D3 और B6 के कॉम्बिनेशन के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हार्मोन कंट्रोल करना मुश्किल लगता है, बट मुश्किल है नहीं। इट्स क्वाइट ईजियर, जस्ट यू हैव टू स्टार्ट। सो होप फॉर द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।